दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बतलाने वाले हैं कि आप लोग अपना खुद का कोर्स सेलिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी डेटाबेस और एडमिन पैनल के साथ। दोस्तों ऐसा वीडियो पूरे दावा करते हैं कि YouTube पर अवेलेबल नहीं होगा और आप किसी भी चैनल पर इस तरीके का हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं देखे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाने वाले हैं और पूरा का पूरा एडमिन पैनल के साथ कैसे कोर्स को ऐड किया जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस सिखाने वाले हैं। दोस्तों बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आज आप लोग को EI का रियल पोटेंशियल पता चलेगा कि EI रियल में कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब आइए आप लोग को सिखलाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरीके का वेबसाइट बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉम्प्ट। और दोस्तों आप लोग को बतला दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट से केवल काम नहीं चलता है। यहां पर आप लोग को सही मेथड पता होना चाहिए जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। सिर्फ प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा तो रियल में वेबसाइट 100% नहीं बनेगा। आपको बस ध्यान से देखना है इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट को लिखने में दोस्तों हमको रियल में कल वीडियो नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखाया था। हमको 2 दिन का समय लगा है और दोस्तों बहुत ही मेहनत लगा, जिसके कारण हम इस तरीके का प्रॉम्प्ट जनरेट किया है। इतना बड़ा प्रॉम्प्ट, क्योंकि देखिए कोर्स सेलिंग वेबसाइट कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है और उसको डेटाबेस के साथ सेटअप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए आप लोग को पहले हम इसके बारे में समझा देते हैं। क्रिएट ए प्रोफेशनल सिंगल पेज फुल स्टैक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज, और नेम्ड इसका हम लोग रखे हैं स्किल एस्पायर। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है। देखिए बहुत ही मेहनत लगा है प्रॉम्प्ट को। अब आइए इसको हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सो आप लोग को हम बतला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद नॉर्मल यहाँ पर जेमिनाई में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेमिनाई में चलते हैं। देखिए मेरे पास जेमिनाई का प्रो वर्जन है। ठीक है, हम इसको नॉर्मल वाला वर्जन सेलेक्ट कर ले रहे हैं ताकि आप लोग के पास प्रो वर्जन नहीं होगा। आप लोग बोलिएगा सर आप तो प्रो वर्जन, देखिए इसमें मेरा कोई प्रो वर्जन नहीं है, नॉर्मली अकाउंट है। ठीक है, यहाँ 2.5 सेलेक्ट करेंगे प्रो वाला। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से कैनवास के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को गूगल AI स्टूडियो में चलना होगा। गूगल AI स्टूडियो में चलने के बाद सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे सो आप लोग को बतला रहे हैं, बस उसको आप फॉलो कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। यहां पर हम लोग आ जाएंगे और इसके बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पर भी रन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहां पर GLE गूगल, सिर्फ गूगल में चलने के बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग ले लेंगे गूगल का स्प्रेडशीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बस ध्यान से देखिएगा। यहां गूगल शीट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पर ऑप्शन दिखलाई देगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जेमिनाई में चलना है और जेमिनाई में चलने के बाद भाई ये क्या बोल रहा है सो देखिए, ये एक नॉर्मल सा कोड यहाँ पर जनरेट किया है। ठीक है, और ये कोड मुझे परफेक्टली नहीं लग रहा है। ठीक है, ये परफेक्टली काम नहीं किया है। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देते हैं, जेमिनाई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग गूगल AI स्टूडियो में आते हैं। अरे गूगल AI स्टूडियो में भी एरर आ गया दोस्तों, 1 मिनट जस्ट वेट। क्यों एरर आया, फिर से रन करते हैं कोड को। ठीक है, लेकिन जेमिनाई को काम तो करना चाहिए दोस्तों। फिर से एक बार हम लोग क्लिक करते हैं जेमिनाई में। ठीक है, चलते हैं, प्रो वाला वर्जन को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम नॉर्मल वाला वर्जन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, बस हम लोग का काम तो परफेक्टली ये करना चाहिए। फिर से हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करते हैं, कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक कर कर और ओपन करते हैं। ठीक है, और गॉट इट पर क्लिक करते हैं। काम तो करना ही चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, इस पर अभी थिंकिंग कर रहा है और सोच रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सारा चीज तो चल रहा है। अगर दोस्तों आप हमसे हाई क्वालिटी का यहाँ पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट पहले दिखला रहे हैं और उस वेबसाइट का अभी पोटेंशियल क्या है वो भी चीज दिखला रहे हैं। ठीक है, जब तक ये कोड यहाँ पर देखिए ये क्रिएट हो रहा है, इसके बारे में बतलाएंगे। लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी का मतलब हमारे टीम से या हमसे वेबसाइट बनवाना है तो एक हम नया वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है यहाँ पर मीनो टूल्स PRO। ठीक है, मीनो टूल्स प्रो PRO
मीनोटूल्सप्रो.com, ठीक है, मीनोटूल्सप्रो.com हम एक वेबसाइट बनाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर रैंक कर रहा है। जैसे इस वेबसाइट पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर एड्स लगा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा इमेज कंप्रेसर है। यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ये कुछ इतना हाई क्वालिटी में ओपन होता है। कोई भी इमेज को हम लोग लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर विद इन सेकेंड कंप्रेस होता है। जैसे मानिए हम ये वाला इमेज को ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर ओके करते हैं और इसको कंप्रेस हमको जितना में करना है उतना सिलेक्ट करेंगे, और जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये देखिए ये कंप्रेस साइज इसका बता दे रहा है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्रेसिंग साइज आपको बतला देगा और पूरा का पूरा यहाँ एड्स ओपन होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर टूल है, ठीक है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू पीडीएफ, करेंसी कन्वर्टर, ये सारा यहाँ पर आपका टूल्स है जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा यहाँ पर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का हाई क्वालिटी का अगर टूल्स आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे बनवा सकते हैं। आप कैसे बनवा सकते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे, बट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग का काम कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दो चीज़ को ओपन कर रहा है, ये HTML स्ट्रक्चर है और ये आपका स्प्रेड JS स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देख ले तो ये किस तरीके से काम कर रहा है थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। ओके, परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अब हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा और फॉलो करने के बाद यहाँ पर सारा का सारा चीज़ हमको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ ये सारा चीज़ हो गया, जावा स्क्रिप्ट ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। कोर्स आईडी, वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर ये सारा, इसको अगर हम डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट मार दे तो भी ये काम चल जाएगा, ठीक है, मेरे अंदाज से, ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। उसके बाद यूजर के लिए ये वाला चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है। अभी आप लोग को बतलाते हैं क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला टूल्स का हम यहाँ परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। हम थोड़ा सा चलते हैं ब्लॉगर पर, ठीक है, और ब्लॉगर पर चल के आपको डायरेक्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि अभी जो हम लोग टूल्स यहाँ क्रिएट किए हैं ये भी क्लाइंट का टूल्स है, ठीक है, और ये टूल्स का अभी कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस है लेवल आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये टूल 2000 यहाँ पर व्यूज पार कर चुका है। आप देख सकते हैं 2000 व्यूज यहाँ पर ये टूल्स ऑलरेडी पार कर चुका है, खुद आप देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 3 दिन के अंदर में ये इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। देखिए आप 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन के अंदर में ये, और ये अभी तक 200 व्यूज, सुबह से 233 व्यूज पार कर गया है। तो हम लोग सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाते हैं, आपको .com डोमेन फ्री में देते हैं, और उसके बाद वेबसाइट पर जब तक 500 व्यूज नहीं आता है तब तक आपसे हम फुल पेमेंट नहीं लेते हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट नहीं, डेवलपमेंट से लेकर इंडेक्सिंग से लेकर वेरिफिकेशन से लेकर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड सर्विस, सब कुछ को वेरीफाई कराते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और ये जो वेबसाइट है ये AI जनरेटेड वेबसाइट नहीं है, ये ह्यूमन जनरेटेड वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं जो टॉप क्लास का होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वेबसाइट बनवाने का तो आप बनवा सकते हैं हमसे, ठीक है। और आप डायरेक्ट हमको business.newviral@gmail.com पर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखते हैं कि अगला प्रोसेस हम लोग को क्या करना है, ठीक है। देखिए ये सारा चीज़ को हम लोग कट कर देते हैं, कोई ज़रूरत वाला चीज़ नहीं है, ये सब फालतू है। अब देखिए यहाँ पर मेन इसका काम है। देखिए सबसे पहले ये जो कोड जनरेट किया है उसके अनुसार हम लोग को काम करना होगा, जो हम लोग प्रॉम्प्ट दिए हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट ही इस तरीके से लिखा गया था कि कोड जनरेट। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर 3 काम करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गूगल शीट डेटाबेस का यहाँ पर डेटा लेयर को तैयार करना है, फिर ऐप स्प्रिट API से कनेक्ट करना है, और फिर फ्रंट एंड का यहाँ पर काम करना है। चलिए आइए एक एक चीज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हम लोग को गूगल शीट जो तैयार करना है इसका नेम ये वाला रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, गूगल शीट में आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये वाला नेम को सेव कर देते हैं। पहला काम हो गया। दूसरा काम है कि यहाँ पर 3 तो हम लोग को टैब क्रिएट करना है, एक कोर्स DB, एक यूजर DB और एक इनरोलमेंट DB। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप सही प्रॉम्प्ट लिखिएगा तभी इतना आसानी से ये सारा चीज़ होता है। अगर प्रॉम्प्ट यहाँ पर गलत लिखिएगा तो ये नहीं होगा। देखिए सबसे पहला हम लोग स्प्रेडशीट तैयार किए, कोर्स DB, ठीक है। सेकेंड हम लोग करते हैं, इस पर ऐसे क्लिक करते हैं प्लस के निशान पर, और दूसरा हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर यूजर DB, ठीक है।
तो इस पर ऐसे कॉपी किए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग रीनेम किए और यूजर डीबी को हम लोग सेट कर दिए। और तीसरा हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और तीसरा हम लोग सिलेक्ट करते हैं, आपको बतला दे रहे हैं यहाँ पर इनरोलमेंट डीबी। डीबी का मतलब होता है डेटाबेस, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ से रीनेम करेंगे और इसको हम लोग सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये तीनों हम लोग सेट कर लिए हैं। अब हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका सेटअप कोर्स कॉलम इच यहाँ पर, ठीक है। अब कोर्स डीबी में ये वाला सारा चीज़ यहाँ से पेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोर्स डीबी सीट में, ठीक है, ये वाला चीज़ को हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ तक हम लोग कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से और डायरेक्ट फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, सबसे फर्स्ट वाला में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग पेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीका से ये आ जा रहा है, तो इसको मतलब कि ये हम लोग का नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। जेड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग उस टाइप से लिखवाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना। अभी आप लोग को बतला रहे हैं क्या करना है, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ कॉन्टेक्ट हो रहा है, हम लोग न्यू लेते हैं यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ है न्यू में, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पर हम बोलते हैं कि इसको आप GOOGLE गूगल सीट के अनुसार लिखें, जिसे COPY कॉपी पेस्ट किया जा सके। आप डायरेक्ट ध्यान से देखिएगा, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये जब ऐसा हम लोग काम करते हैं तो ये होते ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा, यहाँ पर हम जैसे इसको पेस्ट किए, आप देख सकते हैं कि इसका सारा चीज़ इस तरीके से आ गया, और वहीं पर यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर जरूर ये गूगल सीट के अनुसार लिख दिया, बस कॉपी पेस्ट हम लोग को यहाँ पर करना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट, इसको लिख ले देते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी किए, यहाँ से देखिए कॉपी किए और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दिए। देखिए ये एकदम परफेक्टली लिखा गया आपका, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, एकदम परफेक्टली यहाँ पर लिखा गया। अब इसी तरीका से जो सेकंड वाला चीज़ है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला हम लोग लिख लिए, user.db सीट में हम लोग को ये सब लगाना है। तो इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको पेस्ट करेंगे और लिखेंगे इसे भी लिखें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, ताकि देखिए यहाँ पर तो ये सही लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये HTML में ओपन है, लेकिन डेट शीट में जा रहा है तो ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोर्स डीबी हो गया। अब यूजर डीबी पर हम लोग आ जाएंगे और सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग लिखवा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। ऐसे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऐसे क्लिक करके इसको हम लोग ऐसे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ पेस्ट हो चुका है। इसको आप लोग बड़ा यहाँ से कर करके अच्छा तरीक़ा से देख सकते हैं, इसका क्या है ID पासवर्ड, ठीक है। ये कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर एक सैम्पल डाटा जो क्रिएट होता है वो क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला चीज़ है, इसको भी हम लोग उसी तरीक़ा से लिखवा ले रहे हैं ताकि सैम्पल डाटा सही हो जाए, ठीक है। इसको पेस्ट करते हैं और लिखे हैं इसे भी, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऐसे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसे भी यहाँ पर क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये सैंपल डाटा है, देखिए यहाँ पर ये सैंपल डाटा क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम लोग और ये इसमें आकर और डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा हम लोग का तीनों यहाँ पर क्रिएट हो गया। नहीं तो एक एक करके हमको डाटा यहाँ पर सैंपल क्रिएट करना पड़ता, और इससे ये फायदा हुआ है कि हम लोग का कुछ हम प्रॉम्प्ट ही इस तरीके से लिखे हुए थे ताकि सैंपल डाटा क्रिएट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर डेटा ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीसरा काम अब हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्रिएट हुआ। दूसरा स्टेप है यहाँ पर street.db का एक्सटेंशन और ऐप स्क्रिप्ट को क्रिएट करना। तो आइए उसको हम लोग करते हैं। यहाँ एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, ऐप स्क्रिप्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा 1 मिनट हो जाने दीजिए। हाँ, इसको हम लोग ओके करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कट करते हैं। अब देखिए ध्यान से आपको बतला दे रहे हैं क्या करना है। यहाँ पर अगर नीचे साइड में आइएगा तो ये सारा ऑप्शन है, क्या क्या करना है वो आपको हम बतला देंगे। यहाँ से इसको हम पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करेंगे। ये बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कोड है, ठीक है। देखिए देख सकते हैं कितना बड़ा कोड है।
तो हम लोग कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और इस जगह पर इस कोड को हम लोग पेस्ट कर देंगे। आप देख लीजिए हम पूरा कोड पेस्ट कर दिए। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ सिलेक्ट टाइप का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। वेब ऐप को हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पहले हम देख लेते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन के लिए डाटा ये दिया है कि नहीं दिया है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नॉर्मल डाटा ले लेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हाँ देखिए डिस्क्रिप्शन के लिए ये वाला लिखा है कि इसका नाम लिखा है ई कॉमर्स एपीआई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग मी को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर एनीवन सिलेक्ट करेंगे और डिप्लॉय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो आपको प्रोसेस यहाँ पर हम बतला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑथराइज एक्सेस के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ अभिनव का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे साइड ये वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट अलाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर वेट करते हैं और देखिए आपका ये 2 गो यूआरएल और कोड मिला हुआ है। इस यूआरएल को हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एक नया नोटपैड में यहाँ पर हम लोग, ठीक है, नया नोटपैड ओपन करेंगे और लिखेंगे वेब URL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस URL को हम लोग पेस्ट कर देंगे। दूसरा डाटा ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो हम अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लिए ताकि काम पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो गया, हम लोग ये सारा चीज़ कर लिया। अब उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट का ये सारा कोड भी हम लोग कॉपी कर लिए, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा स्टेप, यहाँ तीसरा स्टेप हम लोग का ये है कि ये frontend.html है, ठीक है। तो इसको हम लोग को पूरा का पूरा यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से, ये कितना बड़ा यहाँ पर क्रिएट हुआ है। सो देख लेते हैं, 1 मिनट। ये जेएस का फाइल अलग क्रिएट कर दिया क्या? ओके, ये जेएस का फाइल अलग क्रिएट किया है और यहाँ पर ये सारा चीज़ को अलग क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसको क्या, यह अलग अलग किया है, ठीक है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि आप HTML CSS एंड JS को एक ही साथ लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ कर देगा, ठीक है, एक ही साथ यहाँ पर लिख देगा ताकि हम लोग को इस वेबसाइट को डायरेक्ट ब्लॉगर में हम लोग क्रिएट कर सके। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ब्लॉगर में, ठीक है। ब्लॉगर में आ जाते हैं और ब्लॉगर में देखिए ब्लॉगर में आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग का ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू ब्लॉग सिलेक्ट नहीं हुआ क्या भाई? हाँ, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर कोर्स का ये जो नाम है वो नाम यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो Ctrl+C से कॉपी करते हैं और डायरेक्ट न्यू ब्लॉग के ऑप्शन में इसका टाइटल का नाम हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। एड्रेस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मिलेगा, हाँ नहीं है, यहाँ DB लिख देते हैं, DB, ठीक है। अब तो मिल जाए यार, हाँ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग थीम के ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा थीम, सिंपल ब्लॉग, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करते हैं, गॉट इट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आ गया। अब हम लोग ऊपर साइड में चलेंगे और ऊपर साइड में चलने के बाद इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, मोबाइल सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, यहाँ पर स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्विच विदाउट बैकअप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि ये क्या किया, ये कोड को लिखा कि नहीं। तो यहाँ पर 1 मिनट हम लोग को जस्ट वेट देख लेने दीजिए ये कैसे क्या कर रहा है। 1 मिनट ऊपर हम लोग को चल गए, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यार, दिख जा भाई। 1 मिनट, हाँ यहाँ से, ठीक है। अरे सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, हमको गुस्सा आता है इसके लिए, ठीक है भाई। देखिए ये देखिए एक बैग ये नीचे, जब तक ये कंप्लीट नहीं ना होगा तब तक ये एकदम फास्ट चलते रहेगा। चल भाई चल, जहाँ तक हो, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन आया कि नहीं देख लेते हैं, अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो उसका भी उपाय किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, आजा, हाँ हो गया। तो ये कॉपी का ऑप्शन नहीं दिया है, इसको हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है। ऊपर साइड चलते हैं, ठीक है, और इसका जितना भी ये होगा इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है।
ऊपर में कॉपी का ऑप्शन दिया होगा, हमको पता है। कितना बड़ा कोड लिखा है यार। अरे यार ये तो आधा से ज़्यादा चला गया। और यहाँ से लिखा है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या करना है। सो देखिए यहाँ से हम लोग लिखे हुए थे, यहाँ से कोड लिखा है HTML फाइल को यहाँ पर कंप्यूटर में फाइल बनाए, यहाँ स्क्रिप्ट गूगल स्क्रिप्ट URL को चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए अभी एक चीज़ और आप लोग को बतला दे रहे हैं, अगर ये स्क्रिप्ट URL हम खुद से चेंज किए तो ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम इस कोड को BLOGGR ब्लॉगर में लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे। इसलिए आप क्या करें कि इसका URL सेट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला जो वेब URL है इसको हम लोग कॉपी करके और डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर देंगे ताकि ये वेब URL को सही माध्यम में देख ले। ताकि देखिए अगर हम लोग अपने से डायरेक्ट लगाने का सोचे ना तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा एरर कर देगा और जिसके कारण हम लोग का डेटा जो होगा वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना सोच रहा है, सोचने दीजिए। तब तक हम लोग यहाँ पर चलते हैं, फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शेयर विथ अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एनी विथ द लिंक पर, एनीवन विथ द लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर डायरेक्ट आपको डन कर लेना है। उसके बाद हम लोग फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वेब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटायर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर डायरेक्ट पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये चीज़ भी हो जाएगा। इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पर आते हैं और ये, अरे यार ये नहीं, इसको हम लोग डेटा को कट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। भाई रुक जा यार, अरे देखिए यहाँ पर लिखा, मैं समझ गया, पूरा कोड ब्लॉगर पर लगाना चाहते हैं इसलिए वेब URL को दे दिया है। मैंने वेब URL को जावा स्क्रिप्ट में सही जगह पर सेट कर दिया है, ठीक है। और ये आपका वेब URL यहाँ पर ये अंतिम कोड हम लोग को पूरा का पूरा दे रहा है, तो ठीक है। हम लोग अंतिम कोड इसको देख लेते हैं। देखिए ये वेब URL को हम लोग को जगह यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में सेव किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या यहाँ पर होता है पूरा का पूरा और किस तरीक़ा से हम लोग का डेटा लेता है, सो देखते हैं। और इसमें अगर देखिए कोई भी इधर आएगा तो उसको कैसे लाइव फिक्स किया जाता है वो भी आप लोग को सिखलाएंगे और कैसे इसमें इसका एडमिन कैसे काम करेगा और क्या क्या चीज़ काम करेगा सो भी हम सिखलाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट जस्ट वेट, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों AI का पावर है। अगर आप अपना कोर्स सेलिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो अभी तक हम कोई भी ऐसा देखे नहीं है, कोई भी ऐसा YouTube का वीडियो नहीं देखे हैं जहाँ पर रियल में ऐसा बतला देवे कि भाई कोर्स सेलिंग वेबसाइट ऐसे बनता है। हम बोले कि नहीं, और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप कुछ ऐसा टेक्निक बताइए जिसके माध्यम से हम कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना सकें, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि इस तरीके से हम अपना कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो तो उसको ऑनलाइन साइट से हम लोग बनाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा गाइड कर दिया है कि किस तरीके से कैसे करना है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और इसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं इसके URL को, ठीक है। ये ज़्यादा ही ऊपर चल गए हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और जाते हैं, हाँ देखिए अंतिम ये वाला चीज़, ये वाला URL दिए थे। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है ऊपर में, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और एडिट HTML पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्लिक कर इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बैक आएंगे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और चेंज नेम बार के ऑप्शन में क्लिक कर यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से। अब हम लोग व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देखते हैं कि हम लोग का क्या हो रहा है, डेटा को लोड ले रहा है कि क्या कर रहा है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों चीज़ फेल हो चुका है और यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन और रजिस्टर कर सकता है। यहाँ कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं इसमें। देखिए मेन बात है कि जो हम लोग स्प्रेडशीट में डेटा को यहाँ पर लिए हुए हैं, ये वाला डेटा यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डेटा नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सो आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ आएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे कि इसका डेटा शो नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और अभी जो एरर आएगा ये प्रॉब्लम समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और देखेंगे ये वाला, इसको पेस्ट करेंगे और लिखेंगे कि इसका डाटा शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसे क्लिक करते हैं। तब तक आइए, जब तक ये कर रहा है तब तक इसमें हम देखते हैं कि इसका एडमिन का ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एडमिन का यहाँ लॉगिन रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक है, ये ईमेल आईडी, यहाँ साइनअप का ऑप्शन, साइनअप का भी ऑप्शन एकदम परफेक्टली बना कर दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। कोर्सेज के ऑप्शन में कोर्सेज का देगा। और यहाँ पर अगर हम एडमिन लिखते हैं तो एडमिन वाला पेज खुल रहा है क्या, यहाँ पर ADMIN, ओके। एडमिन वाला पेज नहीं, एडमिन वाला अभी नहीं खुल रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो भी हो जाएगा, उसके लिए भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। नमस्ते, मैं समझ गया, 1 मिनट। क्या दिक्कत है? डिजाइन स्प्रेडशीट का डेटा कोड नहीं आ रहा है, फ्रेश फाइल, ठीक है। यह समस्या ये API सेटिंग्स में है। समस्या का कारण सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये डेटाबेस को खोलें और ऐप स्क्रिप्ट पर क्लिक करें, डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट पर और डिप्लॉय मैनेज पर क्लिक करें और डिप्लॉयमेंट को आपको वर्जन 1 दिखाई देगा, पेंसिल पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक नया पॉपअप खुलेगा वेब ऐप का और इसके में ये मी और ये ऑप्शन होगा और डिप्लॉय पर क्लिक करें, ठीक है। अगर समस्या फिर भी बनी है तो आपका सही URL नहीं है, सुनिश्चित करें, ठीक है। आप ऐप स्क्रिप्ट में Code.js में आपको क्या करना है कि ये चीज़ को दिखाना होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमको सही डेटा देना होगा, ठीक है। तो डेटा हम लोग क्या करते हैं, सो देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ का डेटा को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस चीज़ का ऐप स्क्रिप्ट में जाते हैं और इसका जो URL है, ठीक है, ये जो चीज़ बतलाया है उसको एक बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, मैनेज डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये वाला वर्जन है, कुछ भी नहीं करते हैं, ये मी एनीवन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट डिप्लॉय के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑथराइज के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको एक बार फिर से हम लोग ऑथराइज कर देते हैं, ठीक है। चिंता नहीं, एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अलाउ के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसका जो ऑथराइज वाला से देखिए, फर्स्ट बार सिस्टम को सेटअप होने में समय लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेब URL को फिर से हम लोग कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पर इस जगह पर इस वेब URL को हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ हो गया। अब उसके बाद इस चीज़ का भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अच्छा हाँ, और चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना होगा, फाइल के ऑप्शन पर जाइए, शेयर के ऑप्शन पर इस पर क्लिक कीजिए और इसका भी सही रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन हो गया, फिर इस पर जाइए, ठीक है, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वेब पेज के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से स्टॉप पब्लिशिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर ओके कर लीजिए। फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक कर पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ऐसे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब इसको ऐसे लेकर और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग क्या कीजिए कि सारा का सारा स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कीजिए ताकि इसको समझ में आवे कि भाई आखिर में देखिए कोड AI लिखा है तो एरर क्यों कर रहा है। तो हम लोग 1 2 3 4, ठीक है, और ये एरर वाला 5, ये पांचों स्क्रीनशॉट को हम लोग यहाँ पर लिए और यहाँ पर हम लिखेंगे कि आप इसका ERROR एरर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप सही से सभी को सेट करें, ठीक है। और यहाँ पर वेब URL का जो ऑप्शन है वो वाला आपको दे देना है, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है, मेन यही होता है और इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे हम लोग को कर देना है। अब देखिए, अब ये क्या करेगा यहाँ पर, हाँ, URL कॉन्टेक्स्ट को ऑन रखिएगा तभी इस URL का वैलिड होगा, नहीं तो ये URL को यहाँ पर देख ही नहीं पाता है कि असल में URL का रियल में काम क्या होने वाला है, ठीक है, ताकि ये समझ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा का पूरा बतला रहा है कि स्क्रीनशॉट देखने के बाद महत्वपूर्ण गलती देख पा रहा हूँ, गूगल शीट की यहाँ शेयरिंग सेटिंग्स में समस्या है। गूगल शीट में ऐप स्क्रिप्ट चलता है, आपके ऑनर अकाउंट से चलता है, शीट का परमिशन पूरा का पूरा ये चीज़ होता है। अच्छा, शीट में यहाँ पर एनीवन ये सेट किया गया है सारा चीज़। अब 100% इसे ठीक करने के लिए स्किल्ड जाना है, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये दिखा रहा है उसे बदलें। अच्छा, इसको हम लोग को क्या करना है, 1 मिनट,
ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और एनीवन विथ लिंक को बदलकर एनीवन का अगर ऑप्शन है या एनीवन इंटरनेट का ऑप्शन है तो इसे कंफर्म करें। अच्छा, एक मिनट भाई, देख लेते हैं कि इस पर ऐसे क्लिक कर भाई हम तो सही किए हैं। एनीवन का ही 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन अवेलेबल ही हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको गूगल फाइल पर ये सारा चीज़ है, ठीक है। ओके दबाएं, ये भी सही है। स्क्रिप्ट के सेटिंग में भी ये सारा चीज़ को न्यू डिप्लॉयमेंट न्यू और यहाँ पर सारा चीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फाइल शेयर पब्लिश ये सारा ब्लॉगर में इसको अपडेट करें, ठीक है। सब कुछ तो भाई यहाँ पर सेट है। हम लोग का ब्लॉगर में ये क्यों नहीं ले रहा है? हम लोग का तो भाई बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, सारा चीज़ सेट है। डाटा तो ले लेना चाहिए था। हाँ चलिए, परफेक्टली ले लिया डाटा। हम कह रहे थे कि डाटा क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए सारा का सारा चीज़ यहाँ पर सेट था, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि इसको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पर डाटा ले लिया। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा इसका एडमिन पैनल, ठीक है। इसको हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं कि हाँ डाटा लोड हो रहा है। हाँ डाटा, रुकिए, डाटा लोड हो रहा है, ठीक है। एडमिन पैनल को कैसे ओपन करें और एडमिन का फंक्शनैलिटी को सही करना है, ठीक है। एक मिनट, डाटा लोड हो रहा है, इसको स्क्रीनशॉट दे दिए, ठीक है। अब ADMI एडमिन पैनल को ओपन करने का एक बटन बनाएं और, ठीक है, और इसका सभी FUNCTION फंक्शन को सही करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग का फिर से एक नया कोड देगा जो एडमिन पैनल को यहाँ पर सही करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेन हम लोग का एडमिन से भी तो हम लोग देखिए हम लोग का जो डेटा था यहाँ पर आप देखिए $19 का ये डेटा है। यहाँ पर ये सारा स्टार्ट लर्निंग का, यहाँ प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है, देखिए प्रोग्रामिंग में ये सारा चीज़ आ रहा है। यहाँ डिज़ाइन का ऑप्शन है, डिज़ाइन में ये सारा चीज़, बिजनेस का ऑप्शन है, बिजनेस में ये सारा चीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ कार्ड में, ये देखिए कार्ड में ऐड हो गया। तो मतलब हम लोग का ये वाला डाटा से पूरा का पूरा डाटा सही तरीका से ले रहा है। कहाँ गया? एक मिनट, जस्ट वेट। देखिए दोस्तों, प्रॉम्प्ट अगर सही लिखिएगा तभी कुछ है। देखिए यहाँ पर जो है, ओके करते हैं, ये वाला जो डाटा है आपका, देखिए वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पर डाटा को हम बढ़ा देंगे तो हम लोग का डाटा बहुत सारा हो जाएगा। अभी आप लोग को दिखलाते हैं कि डाटा को भी कैसे बढ़ाते हैं। बस खाली पहले एडमिन पैनल को एक बार सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मानिए ना कि यहाँ डाटा आप बढ़ा सकते हैं, उस डाटा को लिखवा भी सकते हैं, ठीक है। हम आपको पूरा चीज़ करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसे सही तरीक़ा से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया डाटा लोड हो रहा है, आपकी ज़रूरत को समझ गया है। जब कोई मतलब कि एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन पैनल का बटन दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, URL में एडमिन का यहाँ पर एडमिन, इसमें blogspot.admin लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एडमिन का ये सारा चीज़ है, एडमिन का पासवर्ड ये बतलाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले हम डाटा को यहाँ पर इसको हम लोग एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। इसका एक पासवर्ड होना चाहिए। ऐसे पासवर्ड जो ये बना कर देता है वो admin.123 ही होता है शायद, ठीक है। ऐसे हम देख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग का एडमिन पैनल सही तरीक़ा से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए डेटाबेस तो हम लोग का जो था सो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। और यूज़र का सभी चीज़ यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग अभी इसको एक बार और सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़े से कैसे काम कर रहा है और उसके बाद आप लोग को दिखलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ा दोस्तों ये चीज़ आप लोग को हम दिखलाना चाह रहे हैं और सिखलाना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आप लोग को हम बतला रहे हैं वो आपको कोई भी ब्लॉगर पर तो नहीं बतलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए किए गए बदलाव, ये सारा डेटाबेस डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर एडमिन पैनल का ये दिखाई देगा, लॉगिन रजिस्टर और क्लिक करें अपने कॉन्फ्रेंस में एडमिन पैनल को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं और एडमिन का क्या पासवर्ड होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये वाला कोड को कॉपी करते हैं, डायरेक्ट थीम के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ एडिट HTML पर क्लिक करते हैं और नया वाला कोड को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर व्यू लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं डाटा लोड हो रहा है कि नहीं। परफेक्टली डाटा लोड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये कोर्स आ रहा है, लॉगिन रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये सारा चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एडमिन का कहीं ऑप्शन नहीं बनाया, मेन एडमिन पैनल का कहीं पर ऑप्शन हमको दिखलाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड ये मांग रहा है, ये लॉगिन का ऑप्शन है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। एडमिन का एक बटन, अच्छा यहाँ पर अगर हम यूआरएल को ये वाला यूआरएल डालते हैं तो एडमिन पैनल तो ओपन होना चाहिए भाई। skill.blogspot. ये वाला यूआरएल अगर डालते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एडमिन पैनल ओपन होना चाहिए। जस्ट वेट, एक मिनट, ये वाला ओपन हो जा रहा है बट एडमिन पैनल इसका ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐड टू कार्ट ये सारा चीज़ है, तो ये सारा फंक्शनलिटी सही तरीक़ा से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा कि आप एक ADMI एडमिन का BUTT बटन बनाए जिससे एडमिन पैनल ओपन हो। ओके, चलिए इसको हम बोल दिए कि भाई एक बटन बनाओ जिससे आराम से ओपन हो जाए एडमिन पैनल, ठीक है। क्योंकि अगर एडमिन पैनल ही ओपन नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। अच्छा तब तक हम एक काम करते हैं, ठीक है। ये ज़रूर मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि एडमिन पैनल खोलने के लिए एक बटन मौजूद रहे, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, फुटर में एडमिन पैनल का एक्सेस हो जाएगा। चलिए ठीक है। अरे भाई इतना ही छोटा कोड लिखोगे? बस इतना छोटा ये बदलाव कर देगा, बाकी सारा कोड वही रहेगा। चलो इसको एक बार हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं सो आप लोग को बतला रहे हैं। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और इसका जो डेटाबेस है, कोर्स का डेटाबेस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेते हैं और इसका पूरा डेटा को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। पूरा डेटा को हम लोग कॉपी किए और कॉपी करने के बाद इसको हम लोग नया पेज लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपना काम कर रहा है, हम लोग जो डुप्लीकेट किए थे उसमें हम लोग नया पेज ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा सैंपल डाटा 25 बनाए, ठीक है। चलिए भाई इससे हम लोग इस तरीके का सैंपल डाटा बहुत सारा बना ले रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको दिक्कत ना हो, हम लोग अब आसानी से डाटा को डालेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये काम कर रहा है, देख लेते हैं। ये तो करेगा ही, बाकी इसका देख लेते हैं ये 25 डाटा को बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये डॉलर में आ रहा है। इसको चाहे तो हम इंडियन रुपीज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट $9 का है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, यहाँ पर सारा का सारा चीज़ दिखला रहा है, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर अभी चेक करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम लोग एक बार डाटा को इकट्ठा कर ले रहे हैं। देखिए ये वाला कोड का पूरा यहाँ से कॉपी करके और ये आपका डाटा तैयार कर दिया, ठीक है। हम लोग इसको अभी कॉपी करेंगे, जस्ट वेट, आप रुक जाइए। इसको होने दीजिए, तब तक हम लोग इधर भी देख लेते हैं इसका क्या स्थिति है, ठीक है। सारा खेल दोस्तों कोडिंग का ही है, बस कोडिंग मतलब आपको सही तरीक़ा से आना चाहिए, आप कुछ भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रॉम्प्ट। अगर प्रॉम्प्ट, हमको ये 2 दिन लगा सिर्फ ये वाला प्रॉम्प्ट लिखने में, आपको विश्वास नहीं होगा। इसमें एक एक चीज़ लिखा गया है, एक एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ लिखा गया है। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप सोचिए कि AI से डायरेक्ट ऐसा प्रॉम्प्ट लिखवा दे तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब AI आपको लिख कर दे देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं देगा जो चीज़ आप चाह रहे हैं रियल में। जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो चीज़ हम कर पा रहे हैं। AI क्या करेगा, उसमें अपना दिमाग लगा ही देगा, और जब अपना दिमाग लगाएगा तो आपका वो काम कंप्लीट नहीं होगा, समझे। तो एक मिनट, हम यहाँ पर देखिए ये वाला कोड है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर ब्लॉगर पर यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, ताकि इसमें एडमिन वाला बटन को एक्सेस हो जाए, ठीक है, ताकि हम लोग देख पाएँ। चलिए परफेक्टली काम कर रहा है। आइए यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं,
देखते हैं, देखिए नीचे में एक एडमिन का बटन आ गया, कोर्स भी आ गया। ठीक है, तो एडमिन एक्सेस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, एडमिन एक्सेस में यहीं पर है। ठीक है, तो एडमिन एक्सेस में हमको एडमिन का आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ओके, एडमिन का आईडी और पासवर्ड दोस्तों हमारे पास कहाँ पर है सो बतला दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाएंगे यूजर डेटाबेस में, ये देखिए एडमिन यूजर। ठीक है, तो इसका हमको ऑलरेडी आईडी एक दे दिया है। ठीक है, और इसका पासवर्ड दे दिया है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सॉरी एक मिनट लीव नहीं करना है इसको। यहाँ पर आते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एडमिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसका हम लोग आईडी डालते हैं और यहाँ पर इसका हम लोग पासवर्ड डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो पासवर्ड हम लोग का क्या है देख लेते हैं, एक मिनट जस्ट वेट। इसमें है इसका ये वाला पासवर्ड है। ठीक है, आईडी का तो ये वाला पासवर्ड है, ये वाला हम लोग नॉर्मल सैंपल पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हम लोग डालते हैं। ठीक है, और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड एडमिन। एक मिनट, इससे ही पूछ लेते हैं कि एडमिन का पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ये तब तक हम लोग को यूजर आईडी पासवर्ड दे देगा। अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं, ये वाला हम लोग का डेटा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, जो सेकंड वाला, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं ये वाला डेटा को, और यहाँ पर हम लोग आकर स्प्रेडशीट में यहाँ पर कोर्स डीबी में इसका हम लोग साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं और एक बार इसका हम लोग साइज पूरा का पूरा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ A1 पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए हम लोग का डाटा यहाँ पर आ चुका है। एक बार आते हैं और इसको एक बार आपको क्या करना होगा कि यहाँ से कंट्रोल एस दबा दीजिएगा तो ये हो जाएगा। कंट्रोल एस दबा देते हैं, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हम लोग का डेटा बढ़ा कि नहीं। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं डेटा बढ़ा कि नहीं। वाओ, ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का बहुत सारा यहाँ पर डेटा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर डेटा बढ़ चुका है। ठीक है, और ये कैटेगरी के अनुसार ये सेट हो गया। देखिए प्रोग्रामिंग के लिए ये प्रोग्रामिंग कैटेगरी हो गया, यहाँ पर ये देखिए डिजाइनिंग के लिए डिजाइनिंग का हो गया, बिजनेस के लिए बिजनेस का, ये सारा चीज़ ये सब कुछ के लिए अलग अलग कैटेगरी हो गया। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा डेटाबेस हम लोग का हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग चाहे तो डेटाबेस का साइज और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस का साइज और बढ़ाते हैं। हम बोलते हैं कि आप देखिए इसका और ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि मज़ा आएगा। आप इसमें 50 बनाए। ठीक है, ये 50 मतलब 50 ठो बना देगा। ठीक है, और इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, बस सब कुछ को हम लोग को देख कर एरर को फिक्स करना है और उस तरीक़ा से हम लोग का काम करना है। ठीक है, ये बन गया, क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पर गलत पासवर्ड, यूजर आईडी का पासवर्ड यहाँ पर गलत है। अब देखिए, अरे तेरी के क्या बोल रहा है, यहाँ पर समझ गया, यूजर आईडी का यहाँ पर पासवर्ड आपका गलत बता रहा है, तो उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर गलत पासवर्ड बता रहा है। समाधान क्या है, ये वाला समाधान है। ठीक है, तो ये आप एडिट अपने ऐप स्क्रिप्ट में जाएं, एडिट में जाएं और code.js में ये वाला चीज़ को यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारा ये आईडी और ये पासवर्ड हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ को हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं और इस वाले ऑप्शन को डन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एडिट का कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी में हम लोग कहाँ अपडेट करेंगे भाई साहब, आप खुद अपडेट करो। यहाँ कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं आप खुद। ठीक है, UPDA एक मिनट, आप खुद UPDAT अपडेट करें। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसे सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये खुद अपडेट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं ये 50 ठो डाटा तैयार किया कि नहीं। 50 ठो डाटा ये तैयार कर दिया। ठीक है, 50 डाटा में तो बहुत ही परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, क्या है 25 ठो पुराना डाटा, 25 नया डाटा। ठीक है,
50 कोर्सेज का पूरा सैंपल डाटा है। मैंने पहले 25 डाटा रखा और 25 नए कोड जोड़ दिया है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं Ctrl+A+Z और यहाँ से पूरा भी कितना डाटा, अरे यार हाँ 50 डाटा। ठीक है, 50 डाटा को पूरा ये रख दिया है। ठीक है, अब एक बार Ctrl+S करते हैं और यहाँ से आकर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये डाटा को रखा कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, वाओ, परफेक्टली दोस्तों आप देख सकते हैं ये इतना सारा ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें सारा का सारा यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग के लिए अलग हो गया, बिजनेस के लिए अलग हो गया, ये अलग हो गया, फोटोग्राफी अलग हो गया, पर्सनल के लिए, म्यूजिक के लिए अलग कोर्स है यहाँ पर, इसके लिए अलग कोर्स है यहाँ पर, और लैंग्वेज के लिए अलग कोर्स है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर किसी भी कोर्स पर हम लोग क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कार्ट के ऑप्शन में जाने के बाद ये देखिए दोनों कोर्स है, इसको यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, यहाँ पर लॉगिन साइन अप करेंगे और हम लोग का काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक इस चीज़ को भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ये चीज़ भी को भी फिक्स यहाँ पर कर ही दिया है। अरे यार कितना बड़ा डाटा तैयार कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर है, मैंने समझ गया कि ऐप स्क्रिप्ट को सीधा यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं, ये हैंड पासवर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप अस्थायी पासवर्ड को यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा कॉपी करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका क्या स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा चीज़ है। अच्छा 1 मिनट, जनरेटेड पासवर्ड, यूजर पासवर्ड का नया पासवर्ड बदले। ठीक है, ये सारा चीज़ है। सबसे पहले आप कोड को हटाकर नया कोड पेस्ट करें और पिछला कोड में जनरेटेड पासवर्ड का फंक्शन चुनें और रन करें। ठीक है, लॉग और हैंड्स पासवर्ड कॉपी करें। ठीक है, हम बोलते हैं आप इसका एक पासवर्ड, इसका एक ID PASS पास WORD पासवर्ड दे दें। ठीक है भाई साहब, हमको इतना दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है भाई, तुम ही सब काम करो, तुम AI क्या चीज़ के हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सारा का सारा चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया, आप ID पासवर्ड दे दूँ। ठीक है, तो यूज़र का ये डेटाबेस का ये ID और पासवर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया यूज़र के लिए, और ये ठीक है, ये यूज़र के लिए ID और पासवर्ड हो गया। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, चलिए, और अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को सिर्फ कॉपी करते हैं, पासवर्ड अब ढूंढने वाला बात नहीं रहा। ठीक है, कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन में जाते हैं, ऐप स्क्रिप्ट में जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सॉरी 1 मिनट, Ctrl+Z, ओके, ये रुक जाइए, फिर से डिलीट पेस्ट। ठीक है, चलिए, डिप्लॉय मैनेज। ठीक है, यहाँ पर वर्जन 2 इसका आ गया। ठीक है, डिप्लॉय परफेक्टली, 1 मिनट, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पर ये इसका URL हो गया, ओके करते हैं, URL लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एडमिन के ऑप्शन में जाते हैं। 1 मिनट, जस्ट वेट, हम लोग एडमिन वाले ऑप्शन में चले जाते हैं नीचे में जाकर, और यहाँ पर इसका यूज़र ID और जो पासवर्ड है वो वाला यूज़र ID और पासवर्ड को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डालते हैं। ठीक है, तो इसका ईमेल हो गया ये। ठीक है, तो Ctrl+C, यहाँ पर आ गए, इसको ये डालें, और पासवर्ड इसका हो गया ये। ठीक है, इस पर क्लिक किए और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालें। ठीक है, लॉगिन। अभी भी ये एडमिन का एक्सेस नहीं दे पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिख रहा है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डालेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट को अपलोड करेंगे। इसी तरीक़े से हम लोग इसका एरर को फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर एक ही चीज़ से लिखेंगे ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब फिर से यहाँ पर चेंजेस करने के लिए ये बतलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हम दिखला दे रहे हैं कैसे यहाँ पर चेंजेस करेगा, कैसे क्या चीज़ करेगा। ठीक है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का एरर सामना कर रहा है। ठीक है, पूरी तरह से ऐप स्क्रिप्ट का यहाँ पर काम नहीं हुआ। ठीक है, अब एक नया ऐप स्क्रिप्ट फिर से ही जोड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए भाई,
हम यहाँ पर नया ऐप स्क्रिप्ट भी जोड़ कर देख लेते हैं, ठीक है क्या। क्योंकि देखिए जब आप एआई से कोई भी चीज़ जनरेट करवाइएगा ना तो इस तरीक़ा से प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को इसी तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है और हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अभी के डेट में एआई कोड जल्दी एक्सेप्ट नहीं लेता है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, अगर आपका कोड यूनिक हुआ तो ये कर लेगा एक्सेप्ट। अब देखिए इसका दोनों चीज़ चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट मी एनीवन, यहाँ पर न्यू डिप्लॉयमेंट। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्लिक करते हैं और फिर से सारा का सारा खेल को शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे क्लिक किए, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन में आते हैं, ऐप स्क्रिप्ट में आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं वो वाला जो कॉपी किए थे। यहाँ पर ऐसे आते हैं और न्यू डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इसका हम लोग नाम कुछ रखने के लिए बोला है क्या, देख लेते हैं। और नीचे आते हैं, देखते हैं इसका नाम कुछ रखने के लिए बोला है क्या भाई। न्यू डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर एमी और एक्सेस। अच्छा इसका नाम नॉर्मली हम लोग कुछ भी रख देते हैं, 1 मिनट, यही नाम रख देते हैं, ठीक है। Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसका न्यू नेम हो गया ये मी के ऑप्शन पर, ये एनीवन के ऑप्शन पर, ठीक है। मी एनीवन हो गया, मी हुई एक्सेस एनीवन, डिप्लॉय पर क्लिक करें, कॉपी कर ले, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे और शायद यूआरएल दे भी सकता है, दे दिया, यूआरएल दे दिया। इसका यूआरएल को ऐसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग इस यूआरएल को इस कोड में सेट ऑलरेडी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम लोग लिखते हैं कि आप इस यूआरएल को सही से सेट कर दे और एडमिन का पासवर्ड भी बता दे, जिससे एडमिन पैनल खुल जाए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। और ये तो यहाँ पर अपना काम कर दिया है, ठीक है। और इसको हम लोग एक बार ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग यूआरएल भी डाल दिए हैं ताकि वो अपना सही तरीक़ा से लगा लेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे क्या चीज़ को करना है। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर बड़ा बन रहा है उसके लिए आप थोड़ा भी टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन जो चीज़ आप लोग को बतला रहे हैं और जो चीज़ का रियल यहाँ पर सारा चीज़ बतला रहे हैं, बस उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका ये एडमिन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं एडमिन का ये वाला ईमेल आईडी और ये वाला पासवर्ड है रोल एडमिन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉगिन करने के लिए आप यह जानकारी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर दोनों हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपका गूगल शीट का हैंड्स पासवर्ड को बदल दें, ठीक है, हैंड्स पासवर्ड को बदल दें। तो 1 मिनट हम लोग ये वाला पासवर्ड को बदल लेते हैं, 1 मिनट, ये वाला है ना हैंड्स पासवर्ड। पासवर्ड को ऐसे बदलते हैं, यहाँ पर आते हैं और गूगल शीट के यूजर आईडी में जाते हैं और ये वाला हैंड्स पासवर्ड है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस पर ऐसे क्लिक करते हैं इसको और यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देते हैं ताकि इसका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। Ctrl+S दबा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ये सारा, अब ये आपका मेन कोड हो गया, ठीक है। पासवर्ड को बदलने के बाद ये आपका यूआरएल सेट कर दिया और ये आपका मेन कोड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, क्या फंक्शनैलिटी है, सारा का सारा चीज़ इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बस एक बार हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद आपको बतलाते हैं कि कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो चुका है, अब एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया यार, थोड़ा सा इसमें समय लगता ही है दोस्तों, क्या कीजिएगा। ये देखिए ये वाला है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर थीम के ऑप्शन में आते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लॉगर में। और चेंज करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, प्रोसीड। इस पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद देखते हैं
यहाँ पर डेटा को लोड ले रहा है कि नहीं, डेटा को लोड ले लिया, परफेक्टली लोड ले लिया है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडमिन को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर हम लोग एडमिन का ये वाला जो पासवर्ड दिया हुआ है, ये वाला पासवर्ड को एक बार इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से एडिट करेंगे ना तो ये चीज़ हो जाएगा, इतना बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, बस इसमें देखिए जब आप किसी भी डेटाबेस को सेटअप करते हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। अरे यार देखिए, अभी कर रहे हैं तब तक यहाँ पर दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग पासवर्ड को सेट किए, लॉगिन पर हम लोग क्लिक करें। अभी देखिए, अभी फेल्ड टू फेच एरर बता रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बार हम लॉगिन कर लेंगे ना, उसके बाद ये चीज़ हो जाएगा, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी इसका अगर अच्छा ये वाला यूजर आईडी पासवर्ड एक बार डाल के देख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये तो ठीक है, पासवर्ड सिर्फ चेंज करते हैं। ठीक है, और एक बार हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये भी चेक कर लेना है। और यहाँ पर एडमिन, देखिए एडमिन एक्सेस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट एडमिन से ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको इतना दिक्कत वाला बात नहीं। देखिए अभी ये फेच एरर यहाँ पर लिख रहा है क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट नहीं ले पा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है, तो ये आपको थोड़ा सा इस एरर को अगर वहाँ बतलाइएगा तो वो आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, इतना बड़ा चीज़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों यहाँ से डेटाबेस से हम लोग ये सारा का सारा चीज़ यहाँ 50 है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर लिए हैं सारा का सारा। एक बार दोस्तों हम लोग रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा चीज को आपको बतलाते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा हम लोग कोर्सेज का यहाँ पर आपका तैयार कर लिए कोर्स सेलिंग वेबसाइट, जिस पर कितना सारा कोर्स अवेलेबल है आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग सारा का सारा ये ब्लॉगर में क्रिएट किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस का अलग कोर्स है। यहाँ पर ये फोटोग्राफी हो गया, पर्सनालिटी हो गया, सारा चीज़ का यहाँ अलग अलग कोर्स है। ठीक है, ऑल में क्लिक करें। किसी भी कोर्स को अगर हम लोग को यहाँ पर लेना है तो इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए $29 का कोर्स है। ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन आ चुका है और 3 यहाँ पर हम लोग क्लिक किए हैं। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर जैसे इस कोर्स को लेना है तो हम लोग प्रोसीड चेकआउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना लॉगिन कीजिएगा और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा। यहाँ पर साइनअप का भी ऑप्शन है, फुल नेम डालिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कीजिएगा और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पूरा का पूरा चीज आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका डेटाबेस है। अगर आपके वेबसाइट में कोई भी लॉगिन करता है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दिखलाई देगा और कोई भी व्यक्ति इनरोलमेंट करता है तो यहाँ पर दिखलाई देगा। इसमें एक चीज का मिसिंग है, इसमें पेमेंट गेटवे को हम लोग ऐड नहीं किए हैं। जो भी पेमेंट गेटवे को ऐड करना होगा उसके लिए आपको साधारण सा क्या करना होगा कि यहाँ पर आइएगा, उस पेमेंट गेटवे का जो URL होता है और जो कोड होता है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, और देने के बाद आप बोलिए कि भाई साहब ये पेमेंट गेटवे को ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर देगा। लेकिन आपका पेमेंट गेटवे अभी के डेट में मेरा कोई भी वेरीफाइड पेमेंट गेटवे नहीं है, कॉस्मोफिट का है, लेकिन उसको अभी समय लगेगा। ठीक है, वो पुराना चीज है इसके लिए। तो आपको रेजर पे हो गया या कोई भी कॉस्मोफिट हो गया, कोई भी पेमेंट गेटवे को ले लीजिएगा। और नहीं तो डायरेक्ट आप QR कोड भी लगा सकते हैं, जिससे आपके फोन पर डायरेक्ट यहाँ पर पैसा आ सकता है। तो इस तरीके से भी आप इसका सेटअप कर सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य था कि आप लोग को इस तरीके का हाई क्वालिटी कोर्स सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग को बनाकर बता दिए। नीचे में एडमिन पैनल का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट इस पर से क्लिक कर आप अपने एडमिन अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।